साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब और छोटे बड़े माताओं बहनों और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज हम बात करेंगे सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी पर। और इस वाणी में और आपको एक ऐसे अचंभित कर देने वाली बात का जो है भेद लगेगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि सतगुरु कबीर साहिब समकालीन या रविदास साहिब समकालीन, नानक साहिब समकालीन और बाबा रामदेव रुणीचे वाले के समकालीन, भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के समकालीन तो चलो इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन 1400 ईस्वी में काफी हद तक टेक्नोलॉजी जो है प्राप्त हो चुकी थी देश में। वो भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भारत के विद्वानों ने खोज की हो, नहीं। 1400 ईस्वी में भारत के विद्वानों ने खोज नहीं की, बाहर से विदेशी आए थे, उन्होंने यहां राज किया, शासन किया। जैसे मुगल आए तो मुगलों ने कुछ यहां प्रबंध किया, जैसे कागज का है, हर तरीके का लगभग शुरुआत हो चुकी थी। तो हमने मूर्ति के बारे में बताया था कि 2500 वर्ष पहले जब राजाओं महाराजाओं ने अपने अनुसार भगवान बुद्ध की मूर्तियां पत्थर पे बनवा दी थी, उनके नाम पे बड़े बड़े बौद्ध विहार बनवाए। जो आज आप सोमनाथ कह रहे हो ना, बद्रीनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, उज्जैन में जो महाकालेश्वर जो जिसको कहते हैं, ये क्या है? ये भगवान बुद्ध के ही बौद्ध विहार, बौद्ध मठ हुआ करते थे किसी टाइम में। हालांकि अब इन पे पाखंडवाद का कब्जा है, जो मनगढ़ंत नामों से इनके नाम रख दिए और उलट पलट करके। हालांकि नाम तो उसी के चल रहे हैं, भगवान बुद्ध के ही नाम चल रहे हैं ये, लेकिन ये दुनिया को कह रहे हैं कि ये अलग है, भगवान बुद्ध अलग है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नाथ शब्द और महेश्वर, ये दोनों ही भगवान बुद्ध के नाम है। तो बताइए आप, बद्रीनाथ कौन है? भगवान बुद्ध ही तो है। सोमनाथ कौन है? भगवान बुद्ध ही है। महाकालेश्वर, महामंडलेश्वर, ये ईश्वर जो नाम है ये किसका है? भगवान बुद्ध का ही तो है। चेंज क्या किया? चेंज मूर्तियों का कर दिया। इन्होंने मनगढ़ंत मूर्तियां बनवा ली 1800 में। भगवान बुद्ध की जो ओरिजिनल मूर्तियां थी उनको इन्होंने कुछ तो आज हैं जिनको लिपा पोती करके चुंदड़ी वगैरह उड़ा के इन्होंने देवी देवता बना दिए। हालांकि वो मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं। हमने खुद ने देखा है भाई, मनगढ़ंत थोड़ी ने बता रहे हैं किसी की, हमने खुद ने जाकर देखा है। एक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है, उसको देवी बनाया हुआ है, लिपा पोती कर दिया, लाल रंग लगा दिया, चुनरी उड़ा दी। हालांकि वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है। बहुत सारे मंदिरों में आपको भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, जिसको देवी देवता बना दिया इन पाखंडियों ने। तो ये क्या था? उलट उलट कर दिया।
माँ कामाख्या का जो मंदिर आपने इधर देखा होगा, सुना होगा, वहां मुर्गे हैं, बकरे हैं, इनकी बलि चढ़ाई जाती है। वो क्या था पहले, जरा गौर कीजिएगा, उसके इतिहास को ढूंढिएगा तो पता चलेगा भगवान बुद्ध का ही वो बौद्ध विहार था। और वहां पे जो मूर्ति है वो अवलोकितेश्वर, भगवान बुद्ध का एक भिक्षु के नाम से प्रसिद्ध है वो अवलोकितेश्वर। उसकी मूर्ति है वो, इन्होंने पाखंडियों ने देवी बना दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि 1400 ईस्वी में इन महान संतों का जो है बात, महान संतों की बात नहीं मानते थे लोग, और ना ही इनके मार्ग को मुगल शासन काल में किसी भी नवाब ने या राजस्थान के जो राजा हुए हैं, जो नवाब हुए हैं, मतलब कहीं पे भी इनके मार्ग को अपनाया नहीं गया। अगर इनके मार्ग को अपनाया होता तो 1400 ईस्वी की चित्रकारी कलाकृति आज भी राजस्थान में मौजूद है, आज भी राजस्थान में मौजूद है। 1400 ईस्वी की, 1500 ईस्वी की रंगों मतलब रंग से चित्रकारी आज भी मौजूद है। और न जाने कितनी चित्रकारी राजाओं की मिल जाएंगी। राजस्थान के ज्यादातर मेवाड़ के राजाओं की तस्वीरें मिलेंगी आपको, 1400 ईस्वी के बाद की बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी आपको। मुसलमान शासकों की तस्वीरें मिलेंगी आपको, 1400 की मिलेगी, 1500 की मिलेगी, 1600, 1700, 1800। इन ईस्वी जो 4-5 ईस्वी हैं 1400 के बाद, इनमें सब में मूर्तियां मिलेंगी। किनकी? मुगल शासनों की, राजस्थान के राजाओं की। दीवारों पर, लकड़ी पर चित्रकारी, ओरिजिनल तस्वीरें मिलेंगी इनकी। लेकिन इन महान संतों की तस्वीरें क्यों नहीं मिली 1400 की? भाई 1400 ईस्वी में तो रंग रोगन भी था, लकड़ी भी थी, चित्रकार भी थे, एक से एक चित्रकार थे, क्यों नहीं बनी? तो बनवाई नहीं गई क्योंकि इनको कोई पसंद ही नहीं करता था, इनकी बातों को ही कोई पसंद नहीं करता था, महान संतों की बातों को। सब के सब पाखंड में घुसे हुए थे, इसलिए इनकी तस्वीरें ओरिजिनल नहीं मिलती। क्योंकि ये किसी की गुलामी नहीं करना चाहते थे, किसी की चमचागिरी नहीं करते थे, किसी के तलवे नहीं चाटते थे। ये अपना कमाते थे, अपना कर्म करते थे, खाते थे, और लोग इनके साथ जुड़े हुए नहीं थे। अगर उस वक्त में संत रामपाल ने एक वाणी में कहा है कि 64 लाख शिष्य बन गए थे कबीर साहिब के समकालीन। अरे तो भाई, कबीर साहिब के समकालीन 64 लाख अगर शिष्य बन चुके थे, तो क्या किसी भी एक शिष्य ने सतगुरु कबीर साहिब की मूर्ति नहीं बनवाई? क्या कोई एक भी शिष्य पढ़ा लिखा नहीं था उस 64 लाख में जिसने उनकी हिस्ट्री लिखी हो या उनकी तस्वीर बनवाई हो? नहीं भाई, शिष्य थे ही नहीं ऐसे। ना कोई राजा शिष्य था, ना कोई बहुत बड़ा व्यापारी शिष्य था, ना कोई धन दौलत वाला शिष्य था इन महान संतों का। भाई कोई धन दौलत वाला अगर शिष्य होगा तो वही तो मूर्ति बनवाएगा, वही उनके नाम का कोई मंदिर बनवाएगा, लेकिन नहीं बनवाया। ना ही कोई बहुत बड़ा व्यापारी उनका कोई शिष्य था जिसने उनका कोई स्तूप बनवाया हो या पत्थर की कोई मूर्ति बनवाई हो। सतगुरु कबीर साहिब समकालीन या रविदास जी के समकालीन या नानक साहिब के समकालीन या बाबा रामदेव जी के समकालीन नहीं बनवाई। और शासन तो कोई था ही नहीं इन संतों के साथ जुड़ा हुआ।
कोई भी शासन, मुगल शासन वाला कोई भी नवाब या राजा उस समकालीन जुड़ा हुआ नहीं था। इसलिए इनकी जो चित्रकारी, जो तस्वीरें हैं वो नहीं मिलती ओरिजिनल। ये कैसे बैठते थे, कैसे इनके हाव भाव थे, कैसे इनका पहनावा था, किस स्टाइल से बैठते थे। जैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति आज से 2500 वर्ष पहले की जो मूर्तियां हैं या 3000 वर्ष तक की कोई मूर्तियां हैं, तो आप देखिएगा हर स्टाइल में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, हर स्टाइल में, क्योंकि वो ऐसे रहते थे, इसलिए उनकी हर स्टाइल में मूर्ति मिलेगी। किस टाइप का, किस राजा ने उनको चीवर भेंट किया, कैसे उड़ाया उनको वो चीवर, हर स्टाइल में मूर्ति मिलेगी भगवान बुद्ध की। मैंने पहले भी बताया था कि पूरा का पूरा भारत ही बौद्धमय था, लेकिन 1400 ईस्वी में कोई नहीं था, क्योंकि चारों ही ये संत बौद्धिस्ट ही थे, बौद्धमय थे, बौद्ध मार्ग पे चलने वाले थे। लेकिन इनके मार्ग पे कोई चला ही नहीं, ना कोई धन दौलत वाला चला, ना कोई बहुत बड़ा व्यापारी चला इनके मार्ग पर, और ना ही मुगल शासन में कोई चला, और ना ही राजा, यहाँ के राजस्थान के मेवाड़ राजा चले। अगर चले होते तो आज भगवान बुद्ध की इतनी मूर्तियां मिल रही हैं, अगर हम गिनती करना चाहें तो गिनी नहीं जाएंगी। विदेशों में भगवान बुद्ध की मूर्तियां फैली हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं इन महान 4 संतों की जब एक ही भी तस्वीर नहीं मिल रही ओरिजिनल है, अगर इनके समकालीन कोई राजा मान लेता, इनके मार्ग पे चलता, तो पता है आज कितनी तस्वीरें मिलती इन महान संतों की, अलग अलग स्टाइल में मिलती, लाखों तस्वीरें मिलती। अगर 64 लाख, अगर सतगुरु कबीर साहिब समकालीन अगर 64 लाख शिष्य होते तो 64 लाख से ज्यादा तस्वीरें मिलती, अलग अलग डिजाइन की मिलती, अलग अलग कंडीशन में मिलती, अलग अलग भेषभाव में मिलती। और यह भी मिलती कि किस राजा ने सतगुरु कबीर साहिब को यह चीज भेंट की, या सतगुरु कबीर साहिब को भरी सभा में बुलाया, या नाम दान लिया, या नाम दीक्षा ली है, कितने शिष्य उनके साथ रहते थे, कहां कहां वो जाते थे, क्या काम करते थे। क्या ऐसी हिस्ट्री मिलती है? नहीं मिलती। अगर हिस्ट्री मिलती भी है तो मन गढ़ंत मिलती है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आशा करता हूं आप जरूर विचारेंगे इन बातों पे। और सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है, हालांकि मैं इस वाणी को पढ़ा नहीं, अभी पढ़ के बताऊंगा कि ये उनकी वाणी है या किसी और की वाणी है। फर्स्ट बार पढ़ रहा हूं मैं इसको, और आपको भी सुनाऊंगा, सारी बताऊंगा। उससे पहले आप ये 6 वीडियो देख लेना, इनमें ये पाखंडी क्या कह रहे हैं। आप जरा दिमाग से सोचिए, विचारिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं। इनके वीडियो की हम वो करेंगे, भेद खोलेंगे। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो 6, उसके बाद वाणी शुरू करूंगा और फिर इनका भेद बताऊंगा। और आप भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारी आज नई ऐसी बातें बताएंगे जो ये पाखंडी नहीं बताते, हम बताएंगे। आप ये वीडियो देखो एक बार। अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे, ये हवन का काम करे से, क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती,
लेकिन कहते हैं सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या की शुद्ध वायु पहुंच जाती है, ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं। और जहां बंदी छोड़ की अमरदोत लगती है, उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जलस है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की बाणी और बंदी छोड़ का ये अमर ज्योत यानी देसी घी की दो जल रही है। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है। परमात्मा अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें तथा स्वीकार करें। परमेश्वर हे बंदी छोड़ भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग आरती करते समय गुरुदेव मन कर्म वचन से कोई त्रुटि रहे दाता हमें तुच्छ जान के परमेश्वर अक्षमा करें दाता, क्षमा करें दाता, अक्षमा करें दाता। आज लग्या साहेब को भोग दीने के टुकड़े पानी का, कोई जगह पुरमला बाग सफल हुआ दिन जिंदगानी। दूसरा, सतनाम जाप करने वाले सारनाम प्राप्त प्राणी का दोबारा जन्म 184 का नहीं होगा। जिसको सतनाम सारनाम प्राप्त हो गया वो 84 में नहीं जाएगा, मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। चाहे उसके करोड़ जन्म होना, जब तक सतलोक नहीं जाएगा, चाहे उसके लाख जन्म हो और चाहे 4 जन्म हो, जब तक वो सार शब्द प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा तब तक उसके जन्म मनुष्य के होंगे और फिर वो 84 में नहीं जाएगा, फिर सतलोक जाएगा। प्रथम मंत्र में आपको अब ये 7 मंत्र बना के दिए जाते हैं। पहले 5 मंत्र देते थे नानक साहिब भी और परमेश्वर कबीर साहिब जी। फिर ये है 5 नाम हैं जो हमारे कमलों में ये प्रधान बैठे हैं। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव पार्वती जी और कंठ कमल में ये दुर्गा जी। तो ये 7 नाम इसलिए देते हैं हम कि मान लीजिए उपदेश ले लिया और ये प्रथम मंत्र एक बार मेरे मुख से भी सुन लिया मालिक की इसकी जैसे हम देते हैं, और फिर उसकी सुनने के बाद साथ साथ बोल लिया और फिर भी मृत्यु हो जाती है, तब मनुष्य जीवन गारंटीड है उस व्यक्ति को, ये गारंटी देता है। और यदि उसने जाप कर लिया कुछ दिन और विश्वास ठीक रहा तो वो स्वस्थ भी होगा और इसकी इसी जीवन में आयु बढ़ती चली जाएगी, परमात्मा बढ़ाता चला जाएगा जब तक उसका मोक्ष नहीं होगा, इस जन्म में पार कर देगा आपको। तो इसलिए ये 7 मंत्र दिए जाते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाला मंत्र आपको जन्म दिलाओगा तुरंत, मनुष्य जीवन का गारंटीड है, मृत्यु भी हो जाएगी पुण्यात्मा। इसलिए मान लीजिए किसी का कोई बीमार है, या 80% व्यक्ति दुखी आए हुए, और जो विश्वास कर लेता उनको गारंटीड बात पूछ लो, यहाँ लाखों बैठे होंगे आ जाते हैं, सुनते रहना और सब स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये वो परमात्मा है। तो इसलिए प्रथम मंत्र जो आपको दिए जाते हैं इनमें ये 2 मंत्र अब कंपलसरी थे, पहले नहीं थे ये। तो इसलिए परमात्मा ने कंप्लीट कोर्स बना करके गरीबदास जी के माध्यम से हमारे तक पहुंचाया है। और जैसे आप जी किसी का जैसे विदेश गए हो, स्वदेश आना है, वहाँ आपने कोई कारोबार शुरू कर रखा है, कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रखी है और आपका ठीक से काम चला नहीं, आपका बिजली का कनेक्शन कट गया, टेलीफोन कनेक्शन कट गया, पानी का कनेक्शन कट गया, गैस कनेक्शन कट गया, पैसे बने नहीं, तो आप कंडम हो गए। और वहाँ कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति आपको मिल जावे, सरकार को गारंटर बनाए कि भाई तुम इनका चालू करो कनेक्शन, मैं गारंटर बनता हूँ, और फिर उसको कहेगा भी जो पैसे तो देगा यही तेरे कर्जा उतारेगा, नहीं तो फिर काट दियो ना, वो दे तक ये बात है। तो ऐसे ये दास आपका गारंटर बनता है और आपके सब कनेक्शन चालू करवाता है, लेकिन इनकी मजदूरी करके देने पड़ेंगे, तुमने कर्जा आप उतारना पड़ेगा। और परमात्मा जो है कुछ अपने कोटे से भी आपको पैसे देता, क्योंकि आप चला ही नहीं सकते अपनी फैक्ट्री को बगैर थोड़ा बहुत और सारा ना मिल रहा कहीं से, तो वो बगैर आपके वैसे सब्सिडी समझ लो ऐसे देता है।
तो परमात्मा पहले आपको सब्सिडी देता है जिससे आप अपना काम चलाओ और फिर डट कर भक्ति करो, मर्यादा में रहो, आप धनी हो जाओगे, बहुत शीघ्र धनी हो जाओगे। बहुत कीमत है इन मंत्रों की। इन भगवानों के जो 5 प्रधानों से आपने मुक्त होना है, त्रिकुटी पर जब जा सको हो उस समय पहुंच पाओगे जब इनसे आप अपना नो डू सर्टिफिकेट ले लोगे। अब ये मंत्र जो 2 मंत्र फर्स्ट और लास्ट है इन 7 मंत्रों में, इसके साथ मिलने से ये मंत्र जो प्रथम जाप आप करते हो, इनका ऋण मुक्त हो जाने के बाद भी कुछ आपकी कमाई यदि बच गई तो इन 2 मंत्रों के प्रभाव से ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सतलोक चालन नालियां में, इनमें से बच भी गई तय। अब हम देसी घी की जोत जगाने के लिए प्रार्थना करते हैं हर उससे ये हवन का काम करे से, क्योंकि हवन के करने से जैसे आपने सुना था मुक्ति नहीं होती, लेकिन कहते हैं सर्व वासना जात है। हवन करने से ऊपरले लोकों में, देवताओं के लोकों में या कि शुद्ध वायु पहुंच जाती है ये घी के माध्यम से, मंत्रों के प्रभाव से। तो देवता लोग प्रसन्न रहते हैं और जहां बंदी छोड़ की अमर जोत लगती है उसको देख करके तो सारे ही खुश हो जाते हैं कि जिस घर में इस बंदी छोड़ की जो जलस है, उस बंदी छोड़ के नाम का हवन हो रहा है, तो भाई उसके तो चारों तरफ ये देवता पहरा देने लग जाए और बड़ी खुशी मनाते हैं कि धन है इनकी करनी ने, धन है इनकी जननी ने, जिनके घर पर बंदी छोड़ की वाणी और बंदी छोड़ का ये अमर जोत यानी देसी घी की जोत जल रही है। लेकिन मर्यादा में रहोगे तो बचोगे। यदि आप हाथी से नीचे कूद गए, छलांग लगा गए, यदि आपने मर्यादा तोड़ दी, नाम खंड हो गया, भगवान की शरण आपसे हट गई। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का, कबीर परमेश्वर जी के हाथ को अपने सिर पर यानी आशीर्वाद भरा हाथ आपके सिर पर रखो, यानी मर्यादा मत तोड़ो, तो आपका भी उद्धार और आपके पूरे खानदान को, वंश को पार कर देगा परमात्मा। तो ऐसे हाथी के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को काल कुत्ता हानि नहीं कर सकता, काल रूपी कुत्ता। और आप हाथी से नीचे पड़ गए, नीचे उतर गए तो काट के खा जाएंगे, वो तो नरे पीछे लग रहे हैं। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा होवे परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल बदर की चोटे। अब दादू साहब जी कह रहे हैं कि जो परमेश्वर कबीर जी की ओट में आ गया, उनकी आड़ ले ली, शरण ले ली, उनको काल के अटैक नहीं होंगे। काल के अटैक कैसे होते हैं? अब ये क्या करता है, जब तक इस पुण्यात्मा के पुण्य साथ है तब तक ये कितने तो जुल्म करो और कितनी उच्च पदवी प्राप्त कर लो, और जिसमें इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, पुण्य समाप्त हो जाएंगे, भविष्य में कोई सत साधना इसके पास नहीं है प्राणी के पास, फिर तुरंत अटैक कर देगा, इसको मार देगा। तो आप लोगों ने 6 वीडियो देखी हैं, ठीक है, इनके बारे में बताऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी है, हालांकि बीजेपी की वाणी है भाई ये, और पढ़ने के बाद पता लगेगा कि ये उनकी ही वाणी है या बाद में परोसी गई है, ये तो बाद में पता लगेगा पढ़ने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं हम बीजेपी की वाणी। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अवधू अविगत से चले आए, अवधू अविगत से चले आए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाए, ना मेरा जन्म ने गर्भ बसेरा। क्या कह रहे हैं कि ना ही मेरा जन्म हुआ, ना ही मेरा गर्भ में बसेरा है, ठीक है, बसेरा हुआ है। बालक होए खिलाए, ना ही मैं बालक हूं कि मुझे किसी ने खिलाया हो। काशी नगर जल कमल पर डेरा तहां
जुलाहे को पाए। मात पिता मेरे कोई नहीं, ना मेरे ग्रह दासी। भाई मात पिता भी नहीं है मेरे, और घर में मेरे कोई दासी भी नहीं है या पत्नी, ऐसा कुछ। और काशी नगर जल कमल पर, काशी नगर जल कमल पर। अच्छा, जुलाह का सूत आन कहाया, जगत कराई हंसी। कि जुलाह का सूत कहाया और जगत करे हंसी। पांच तत्व का धड़ना मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा। सत सत स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, तहा निज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूप अलख निरंजन धरते ध्यान हमारा। हाड़ चाम लोहू नहीं मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारन तरन अभय पद परसे, मैं हूं कबीर अविनाशी। मैं हूं कबीर अविनाशी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, किसके बारे में लिखा है कबीर साहिब ने? इस शरीर के बारे में नहीं लिखा, अपने स्वरूप के बारे में बताया है। और जो स्वरूप कबीर साहिब का है, वही स्वरूप आपका भी तो है। आपका कहां जन्म हुआ? आपका भी कोई जन्म नहीं हुआ। पूरी सृष्टि में जितने प्राणी हैं, उनके शरीर का जन्म हुआ है। और जो उस शरीर को चला रहा है अंश, उसका कभी जन्म हुआ ही नहीं। ये बात तो सही है। और अष्टदल कमल कौन सा है? वो यही है। हमेशा उनका यही बसेरा रहता है। आज भी तो है, आज के नहीं है, आज भी है। अगर कोई जाने तो आज भी है वही अष्टदल कमल के ऊपर बसेरा। और उनका नाम जो है वो सत्य है, मतलब सतनाम है, वो सत्य नाम है। वो उनका नाम जो है, और जो उनका नाम है वही हम सब का नाम है। फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। हम जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, हमारा तो शरीर का जन्म हुआ है। और ये भी कहीं आया, शरीर भी कहीं से आया थोड़ी है, यहीं बना है इसी धरती पे, छोटे से बड़ा हुआ है। तो ना ही तो शरीर कहीं से आया। और सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं कि अवधू अविगत से चले आए। आना कहीं दूर से आना थोड़ी होता है। आप अगर अपने स्वरूप को जानोगे तो आप कैसे कहोगे कि मैं कहीं से आया? आना का मतलब यहां कहीं दूर से चल के आना नहीं होता है। नहीं, इस शरीर को चलाना ही आना होता है। आना जो शब्द है ये दो तरह से विख्यात है, प्राचीन शब्द है ये। एक आना होता है दिखाई देना। एक अगर कोई आएगा तभी तो दिखाई देगा। एक आना का मतलब होता है दिखाई देना। दिखाई देना। आप अगर दिखाई दे रहे हो तो किसके कारण दिखाई दे रहे हो? कारण तो आपके ऊपर ही है ना। आपका स्वरूप के कारण ही तो आप ये शरीर दिखाई दे रहा है।
तो इसमें कोई वो बात नहीं है जो आप अलग से सोच रहे हैं, अलग से नहीं, ये स्वरूप की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ना कि जो नाम साहिब का है वही नाम हमारा, तो इसमें कौन सी झूठ है भाई? कोई झूठ नहीं है। जो नाम, जो सतनाम, जो सार शब्द सब स्वरूप, जो आदि नाम है वही तो इस अंश का नाम है। फर्क इतना है कि इन पाखंडियों ने यहां भूल भुलैया मचा दी और भूल भुलैया में भ्रमित कर दिया। वाणी में कोई गड़बड़ नहीं है, सही है वाणी, लेकिन समझने पर बात है ना। इन्होंने कहा कि ना ही मेरा जन्म हुआ, ना ही मेरा गर्भ में बसेरा, तो सही कहा है, गलत कहां कहा? गलत नहीं कहा। अब मैं अच्छी तरह से समझा देता हूं कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वो जिंदा क्यों रहता है, ये मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं, छोटी सी बात। तो आप सोच सकते हैं क्या माता के अंदर भी वो स्वरूप नहीं है परमात्मा का? क्या माता जो होती है, स्त्री होती है, वो क्या परमात्मा का अंश नहीं है? जरा सोचिए विचार से। अब माता जो है, स्त्री है, उसके अष्टकमल दल पे नहीं विराजमान क्या वो? भाई हर कोई, ये पाखंडी सारे के सारे सिर्फ मनुष्य पे लेके चल रहे हैं, स्त्री के बारे में कोई नहीं बता रहा कि स्त्री के सर पे भी वही अष्टदल कमल पे वही सार शब्द, शब्द स्वरूप, नितत्व, नि अक्षर मौजूद है। स्त्री के सर पे भी है अष्टदल कमल पे। ये मत सोचो कि आदमी के ही सर पे है, नहीं। हम यहां बात करेंगे तो सभी के बारे में बात करेंगे, किसी एक के बारे में बात नहीं करेंगे। स्त्री के ऊपर, स्त्री के सर पे भी है अष्टदल कमल, स्त्री का सिर भी अष्टदल कमल है भाई। अकेला मनुष्य कोई बहुत बड़ा बम थोड़ा ही है मनुष्य। और हम तो स्त्री के बारे में भी कहते हैं कि स्त्री के सर पे भी अष्टदल कमल पे वो सार शब्द, आदि नाम, साहिब विराजमान है। जब स्त्री के सर पे वो विराजमान है तो स्त्री को भी तो चला रहा है, या मनुष्य को अकेले को चला रहा है वो? अरे वही तो स्त्री को भी तो चला रहा है। तो जब वो स्त्री के अष्टदल कमल पे बैठा हुआ है तो बच्चा जिंदा रहेगा क्यों नहीं रहेगा? ये तो जरा सोचिए, किसके कारण जिंदा है गर्भ में बच्चा? उसी अष्टदल कमल पे जो स्त्री के ऊपर भी बैठा है, माता के ऊपर भी अष्टदल कमल पे वो सार शब्द विराजमान है। तो भाई बच्चा जिंदा क्यों नहीं रहेगा? बच्चा भी तो जिंदा रहेगा है। बस उसकी सूरत जो है वो संसार में नहीं है, भटकी नहीं है, उसका ध्यान भटका नहीं है संसार में। फर्क इतना ही तो है भाई। मां के अंदर भी तो वही स्वरूप है, मां के सर पे भी तो वही अष्टदल कमल पे बैठा हुआ है। तो माता को भी तो चला रहा है वो, स्त्री को भी तो चला रहा है, हर एक अंग चला रहा है स्त्री के, आंख, कान, मुंह है। तो बच्चा जिंदा क्यों नहीं रहेगा? बच्चा भी तो जिंदा रहेगा, बच्चे में भी तो वही अष्टदल कमल है। जरा सोचिए, ये उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं पाखंडी। और जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, जन्म, शरीर का जन्म हो जाता है बच्चे का, तो उसके अष्टदल पर भी तो विराजमान है
सिर्फ उसकी सूरत जागृत नहीं है संसार में। और जैसे ही वो जन्म ले लेता है बच्चा, तो हम उसको थप्पड़ वगैरह मारते हैं, जन्म होते ही वो रोता है, फिर उसकी आंखें नहीं खुलती हैं 8-10 दिन तक, और फिर वो इधर उधर देखता है, तो उसकी क्या है, उसका ध्यान, उसकी सुरत जागृत हो जाती है संसार में भटकना शुरू कर देती है। खेल तो ये है। स्त्री का कोई नाम लेता नहीं है, ना कोई बताता है कि स्त्री में भी वही पुरुष है, या स्त्री के सर पे अष्टदल कमल पे भी वही बैठा हुआ है। सब के सब मूर्ख बना रहे हैं। भाई स्त्री कोई अलग थोड़ी है, क्या उसमें स्वरूप नहीं है? जरा सोचिए, जब उसमें स्वरूप है तो बच्चे में स्वरूप क्यों नहीं होगा? है तो उसी का ही अंश, स्त्री भी उसका अंश, उसी का स्वरूप, और गर्भ में बच्चा भी उसी का स्वरूप। कोई कहता है कि जन्म लेने के बाद बाहर श्रुति पकड़ती है। अरे भाई बाहर नहीं पकड़ती, वो जो कुछ भी होना होता है माता के द्वारा ही होता है। माता में जो अंश है वही अंश बच्चे में भी है, सेम टू सेम। और जब जन्म ले लेता है तब उसकी ध्यान जागृत होता है, संसार में जागृत हो जाता है, उसकी सुरती संसार में जागृत हो जाती है, इसलिए वो भटकना शुरू कर देती है बचपन से। ये है खेल। अच्छी तरह कोई समझाता नहीं है, सब पाखंड फैला रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, स्त्री को, माता को छोटा ना समझें। अगर हमारी माता है, स्त्री है, तो वो भी तो परमात्मा का अंश है, उसको भी किसी ने नहीं खिलाया। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, गौर से इस बात को समझना। तो भक्तजनों प्रेमियों, बात ऐसी है, आप गौर से विचारना। ये बार बार सतगुरु कबीर साहिब के बारे में बताते रहते हैं कि पुरुष है। सतगुरु कबीर साहिब यहां बैठे हुए हैं, अष्टदल कमल पे बैठे हुए हैं। और अचंभे वाली बात यह है कि भक्तजनों प्रेमियों, ध्यान से सुनोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। छोटे छोटे शब्द और बातों को ही पकड़ा जाता है। ये बार बार सिर्फ पुरुष का ही जिक्र करते हैं, आदमी का ही जिक्र करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम स्त्री को भी बताते हैं। जरा सोचिए, वाणी में कहा गया है, सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि ना ही हमारा जन्म हुआ है, ना ही हमारा गर्भ बसेरा है। ठीक है, तो क्या स्त्री का जन्म हुआ है? क्या स्त्री का गर्भ बसेरा होता है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। भाई स्त्री का भी जन्म नहीं हुआ, और ना ही उसका कोई गर्भ बसेरा हुआ, और ना ही उसको किसी ने गोद खिलाया, ना वो किसी का पूत है, ना वो किसी की माता है। ये सत्य है, झूठ नहीं है। हम सब प्राणी अंश हैं उसी के। तो कोई स्त्री अलग थोड़ा ही है, स्त्री भी उसी में शामिल है। उसका भी कभी जन्म नहीं हुआ। बात रही शरीर की, तो शरीर का सभी का जन्म होता है। सतगुरु कबीर साहिब का भी जन्म हुआ है शरीर का। ये सब के सब पाखंडी उल्टी पट्टी पर ढा रहे हैं। और बात यहां आती है, आज ये कबीर साहिब के पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई, सतगुरु कबीर साहिब समकालीन, रविदास जी के समकालीन, और इन महान संतों के समकालीन ने 1400 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में इन भारत के मूल निवासियों ने कुछ नहीं किया,
और आज सतगुरु कबीर साहिब के सत्य ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, और आज भी इन्होंने ब्राह्मणीकरण करके चमत्कारों और अवतारण धारणाओं में और पुरुष परमात्मा की धारणाओं में, आत्मा परमात्मा की धारणाओं में है, आज भी ये पाखंड फैला रहे हैं उनके नाम से। तो आज क्या खाक करेंगे उनके बारे में, उनके लिए क्या करेंगे ये संत जो नकली बने बैठे हैं? उनके लिए तो आज भी ये कुछ नहीं कर रहे, ना उनके ज्ञान के लिए कुछ कर रहे, ना उनके इतिहास के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम तो सच बोलते हैं, अगर संत रामपाल की जगह मैं होता तो मैं सतगुरु कबीर साहिब का सच्चा इतिहास दुनिया के सामने पेश कर देता, बिल्कुल पेश कर देता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं अपने शिष्यों को लगा देता, मैं अपने शिष्यों को लगा देता कि जाओ फलानी जगह जाओ, वहां की सरकार से परमिशन ले और गहराई से पूछताछ करो, इतिहास जानो, 1400 ईस्वी का इतिहास निकालो, 1300 ईस्वी का इतिहास निकालो, पूरी की पूरी सच्चाई आज मैं सतगुरु कबीर साहिब और रविदास जी महाराज की इतिहास सच्चा दुनिया के सामने पेश कर देता। और इन नकली गुरुओं ने करोड़ों रुपयों का जमीन जायदाद खरीद के इतने बड़े बड़े आश्रम बना दिए, सतलोक आश्रम जैसे बना दिए इन्होंने। इतना खर्चा हो रहा है, इतनी गाड़ियां हैं इनके पास, इतनी सुविधा है इनके पास, और इनके पास सतगुरु कबीर साहिब का जन्म का इतिहास नहीं है। क्या करेंगे ये सतगुरु कबीर साहिब के लिए? क्या कर सकते हैं ये? कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ उनके नाम पे ढिंडोरा पीट रहे हैं झूठा। उनका भी ढिंडोरा नहीं है ये, उनके नाम की आड़ में ढिंडोरा पीट रहे हैं। पोथी पतड़े किताबें 1800 के बाद जो छपे हैं उनको ले लेके ने ये भ्रमित कर रहे हैं। हम तो बात सच्चाई की बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे। दूसरी एक बात और सुनिएगा, वो तो शुक्र है कि नीरू और निम्मा के घर सतगुरु कबीर साहिब जैसे सुत हुए। अगर कबीर साहिब की जगह अगर कोई लड़की होती कबीरा नाम की, तो आज कबीरा नाम भी ना मिलता। कबीरा नाम की अगर कोई लड़की होती और वो इस पद पे पहुंच जाती, संत पद पे पहुंच जाती, तो क्या ये पाखंडी आज उसका इतिहास बताते? क्या ये पाखंडी उसके नाम का आज आश्रम बनवाते? क्या ये पाखंडी उसके पंथ पे चलते? नहीं चलते। नामो निशान तक नहीं मिलता कबीरा नाम का। अगर स्त्री होती तो 1400 ईस्वी में सतगुरु कबीर साहिब इंसान की जगह अगर ये स्त्री होती तो ये क्या करते? क्या करते? ये कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये नाम भी ना मिलता। आप रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, महान वीर योद्धा थे। क्या उनके नाम की कोई पंथ है? क्या उनके नाम का कोई मंत्र जाप करता है? क्या उनके नाम के कोई इतिहास गाथा गाता है? क्या उनके नाम के जगह जगह आश्रम बने हैं? क्या उनकी गद्दी पे कोई बैठा है? ठीक इसी तरह अगर कबीर साहिब अगर स्त्री होते, रविदास जी महाराज स्त्री होते कुछ समकालीन, तो ये तो नाम भी ना लेते। इन्होंने तो सिर्फ यही सोच लिया कि पुरुष बड़ा है, पुरुष बड़ा है, स्त्री कुछ नहीं है, स्त्री कुछ भी नहीं है इनके लिए। स्त्री का कभी नाम ही नहीं लेते ये। जो वाणी सतगुरु कबीर साहिब की बोली गई है उसमें स्त्री और पुरुष में भेद नहीं है।
उन्होंने कभी नहीं कहा ये बात। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि स्त्री और पुरुष में जो अंश है परमात्मा का, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसका कभी गर्भ बसेरा नहीं होता है। वो उसकी स्वयं एक वो ताकत है और उसी से ये शरीर चलता है, और हमारी सूरत है वो उसी का स्वरूप है। ये सिर्फ भटक रही है, लेकिन ये सूरत ये नहीं सोच पा रही कि भी मेरा असली स्वरूप क्या है, और उसका जो असली स्वरूप है वो ऊपर बैठा हुआ है अधरवास में, इसके पास ही तो है। सूरत से सूरत का स्वरूप कितना दूर है बताइए जरा। तो इन पाखंडियों ने क्या किया, भ्रमित कर दिया। अब लोग भ्रमित होते जा रहे हैं, जरा सोचिए। और भाई हमारी माता हैं, स्त्रियां हैं, उनको भी किसी ने गोद नहीं खिलाया और ना ही उनका जन्म हुआ। अगर सतगुरु कबीर साहिब का जन्म नहीं हुआ है तो हम जितने भी प्राणी हैं धरती पे, हमारा किसी का भी जन्म नहीं हुआ। ये सत्य है, क्योंकि हम उसी के स्वरूप हैं। जब उसका कोई जन्म नहीं हुआ तो हमारा कैसे जन्म हो गया। बात रही शरीर की, तो शरीर तो ये संसार का है, ये प्रकृति और काल का है, इसका तो जन्म होगा और ये बिगड़ेगा। कौन से अविगत की बात कह रहे हैं? वो अविगत यही है सर के ऊपर, हर स्त्री के ऊपर है, हर माता के ऊपर है, पुरुष के अकेले के ऊपर नहीं है ये। इस बात को दिमाग में रखो। जो हम बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। बार बार इन्होंने तो पतंगड़ बना रखा है ना पुरुष के नाम का। वाणी को पढ़ लिया इन्होंने और ऐसे सोच लिया कि स्त्री कुछ भी नहीं है, है? तो भक्तजनों प्रेमी, आप सोच सकते हैं कि इन पाखंडियों ने कितना बढ़ा चढ़ा के पुरुष नाम को ऊंचा कर दिया, सिर्फ ये भ्रमित कर दिया है। और इन्होंने एक बात और कहा कि स्त्री जो है वही माया है, वही जग ठगनी है। अरे भाई, क्यों मूर्ख बना रहे हो किसी को, है? अरे भाई, स्त्री भी वही अंश है, वो माया नहीं है, वो जग ठगनी नहीं है। अरे पुरुष भी माया है, ये भी माया है, जो पुरुष का शरीर है ये भी माया है, क्योंकि ये काया जो है सबको प्यारी लगती है, इसी का नाम माया है। संसारिक माया, प्रकृति। स्त्री पे मत लपेटो ये बात। जो जीती जागती स्त्री है, क्या वो माया है? क्या वो जग ठगनी है? वो परमात्मा का अंश नहीं है? क्या उसके अष्टदल कमल पे वो विराजमान नहीं है? जरा सोचिए। इन्होंने तो स्त्री के शरीर को ही माया बता दिया, स्त्री के शरीर को ही जग ठगनी बता दिया। अरे क्यों? हम तो यही कह रहे हैं कि जितने भी ये नकली और पाखंडी जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, इनकी तो मति मारी गई, और इन्होंने साथ में भोले भाले भक्तजनों की मति को भी मार दिया। भाई, स्त्री जो जाति है, शरीर है स्त्री का, वो माया है, ये कह रहे हैं। तो क्या भाई पुरुष का शरीर माया नहीं है? है कि इनके पास जवाब? पुरुष का शरीर भी माया है, पुरुष को भी ये शरीर अच्छा लगता है, खुद का शरीर पुरुष को भी ये काया अच्छी लगती है। शरीर सबको, अपना अपना शरीर सबको अच्छा लगता है। और ये शरीर क्या है?
यही माया है, यही ठग रहा है। जीती जागती स्त्री का शरीर माया नहीं है। वो जब कोई स्त्री है जीती जागती, वो जग को नहीं ठग रही, वो माया नहीं है। माया जग ठगड़ी ये शरीर है, ये चाहे पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। और इन पाखंडियों ने, और ये जो स्त्री को नीचा गिराने की जो परंपरा है ना, ये 11वीं शताब्दी के बाद शुरू हुई है। स्त्री को नीचा दिखाना, स्त्री को गुलाम बना के रखना, स्त्री को पढ़ना लिखने की अनुमति ना देना। ये कहां लिखा है? वेद में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। क्या? स्त्री को नीचा गिराना। और ये किन का काम है? इन विदेशी पाखंडियों का काम है, इन आचार्यों का काम है। लेकिन संत पंथ में स्त्री को ऊंचा दर्जा दिया गया है। भगवान बुद्ध की परंपरा है ये, संतों की परंपरा। संतों की परंपरा में स्त्री को छोटा नहीं समझा जाता, और इन्होंने तो उल्टा समझ रखा है। ये तो वेदों और पुराणों की परंपरा को गा रहे हैं संत पंथ में। कहां के संत हैं ये? नहीं, भक्तजनों, प्रेमियों, स्त्री का शरीर माया ठगनी नहीं है। ये पुरुष का शरीर है ना, यही माया है, यही जग ठगनी है। क्योंकि ये शरीर सबको प्यारा लगता है। किसका? अपना अपना शरीर। तो स्त्री का शरीर कोई अलग से थोड़ा ही है। तो स्त्री जो है वो माया नहीं है भाई, वो जग ठगनी नहीं है। ठीक है। अगर सतगुरु कबीर साहिब को किसी ने गोद नहीं खिलाया और उनका जन्म नहीं हुआ, तो यहां किसी भी प्राणी का कोई जन्म नहीं हुआ। किसी को किसी ने भी गोद नहीं खिलाया। हां, शरीर की बात है तो ये शरीर जन्म हुआ है और इसको गोद खिलाया जाता है, आपको नहीं। चलिए, ये तो थी बात माया की, जो इन्होंने उल्टा समझ के रखा है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, भ्रमित ना होएं। माया कोई और चीज होती है। माया ये काया का नाम माया है, यही जग ठगती है। ठीक है। और रही बात स्त्री, तो स्त्री माया जग ठगनी नहीं है। अगर स्त्री माया जग ठगनी है तो पुरुष भी माया जग ठगनी है। आजकल तो पुरुष ही सबसे ज्यादा ठगी करते हैं। आजकल तो स्त्री माया ठगनी नहीं है, पुरुष माया ठगनी हो गया है। हर धर्म पंथ में जाके देख लो, पुरुष ही माया ठगड़ी मिलेगा आपको, पुरुष ही माया है, ये हम कह रहे। और इन 6 वीडियो के बारे में बात करते हैं। अब आइए, पहला इन्होंने क्या कहा कि नाम खंडित। अरे भाई, क्यों किसी को पाखंड में और मूर्खता में डाल रहे हो? हैं? सारा संसार ही खंडित है ये, और जो संसार में नाम बना है वो भी खंडित है। भाई, संसार पूरा खंडित है तो संसार में जो भाषा बनी है वो खंडित नहीं होगी क्या? वो भी तो खंडित होगी। ये कह रहे हैं कि नाम नहीं जपा तो खंडित हो जाएगा। कौन सा नाम खंडित हो जाएगा भाई? इसका स्वरूप तो कभी खंडित होगा नहीं, और जो इसका स्वरूप है वही सार नाम है, वो तो कभी खंडित होगा नहीं, क्योंकि वो कभी बना ही नहीं, उसका तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो खंडित कैसे हो जाएगा? और जो वो सार नाम है वो स्वयं सतगुरु कबीर का ही स्वरूप है, वो स्वयं आदि नाम का स्वरूप है। हम सभी आदि नाम के स्वरूप हैं, हम खंडित कैसे हो जाएंगे? नाम कौन है? वो नाम सुरती ही तो है, वो सार शब्द ही तो है। वो नाम कौन है? आपकी शकल, आपका सुरत, आपका स्वरूप ही वो नाम है। जब आपका जन्म कभी नहीं हुआ तो उसका नाम का जन्म कब हुआ?
अरे वो नाम ही तो है सारी दुनिया। ये जितने प्राणी हैं ये वो नाम ही है, वो एक नाम ही है सारी दुनिया, सारे प्राणी वो नाम है। वो स्वरूप है, उसी को नाम कहा गया है, उसी को सत्य नाम कहा गया है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे हम मान लेते हैं ये शीशा है, ठीक है, ये शीशा है, ठीक है, और इस शीशे में आग अगर आप चेहरा देखोगे तो वो किसका दिखाई देगा? जरा सोचिए, किसी दूसरे का या आपका ही स्वरूप? ये जो शरीर वाली शक्ल है यही तो दिखाई देगी ना। तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप उसको? आप ही का स्वरूप है शीशे में, ठीक है, और वो स्वरूप ही नाम है, वही आपकी सुरती है, वही आपकी शक्ल है ओरिजिनल। जब आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मेरा ही स्वरूप है। ठीक इसी तरह जैसे शीशे में आप अपने स्वरूप को पहचानते हो, ठीक उसी तरह अधरवास में आप ही का स्वरूप मौजूद है। जब सुरती वहां देखेगी, जानेगी, इन आंखों की बात नहीं है, ये सुरती की बात है, ध्यान की बात है। जो जानेंगे तो इनको अपना ही स्वरूप दिखाई देगा, और वही स्वरूप सब में विद्यमान है। यह है सत्य, और वो स्वरूप ही आदि नाम है। जैसे शीशे में देखा आपने, आपने शक्ल देख ली, यही आपका नाम है। इस तरह है आपका रियल। भाई नाम आपने शरीर पे रखा है, ठीक है, तो वो तो बाद में आपने रखा है ना। और जो शीशे में स्वरूप आप शक्ल देखोगे वो कोई और है। आप जान जाओगे कि ये मेरा ही स्वरूप है। यही तो सत्य है। ये कोई जान नहीं रहा, ये भेद कोई बता नहीं रहा। और फिर इन्होंने देखो, और ये स्वरूप जो है आपकी सकल स्वरूप है, ये कभी खंडित नहीं होती है। इसकी बात नहीं है जैसे सुरती आपके स्वरूप को जानेगी, जब आपकी सुरती आप ही के स्वरूप को जानेगी तो वो कभी खंडित नहीं होता, क्योंकि उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, अजन्मा है, तो खंडित कैसे हो जाएगा? ठीक। अब आप शीशे में आप अपनी शक्ल को देख लेते हो, तो आप क्या जपोगे इसको या देखोगे? जरा गौर कीजिए इस बात पे। ये शीशा है और आपने अपनी शक्ल को देख लिया, तो क्या उसका नाम जपोगे या उसको देखोगे? बताइए, जरा सोचियो। देखोगे ना, आप अपना नाम तो नहीं जपोगे। तो वो सिर्फ जानना होता है, जपना नहीं होता है। और अब बात आई, आप बार बार शीशा उठा के अपना चेहरा देखोगे, ठीक है, नाम तो नहीं जपोगे ना। और जैसे ही आप शीशा उठाओगे तो आपको ही का चेहरा नजर आएगा, तो क्या खंडित हो जाएगा? अरे भाई ये शरीर खंडित होगा तभी तो खंडित होगा अंदर वाला, और अंदर वाला कभी खंडित नहीं होता है। तो फिर बताइए खंडित कौन होगा यहाँ पे? किसका नाम खंडित हो जाएगा? और वो स्वरूप है, वो नाम है। ये शकल है ना आपकी, यही नाम है। जब शीशे में आप सूरत देख लेते हो तो जान जाते हो, बस हो गया काम। और जैसे ही आप ध्यान लगाओगे तो वही स्वरूप मिलेगा आपको। जैसे बाहर आप शीशा उठाते हो तो यही शक्ल मिलती है शीशे में। अब बताइए आप नाम जपोगे या देखते रहोगे? सोचिए जरा इस बात के बारे में। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये तो नामों से भ्रमित कर रहे हैं कि सुबह शाम नाम जपो। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई सार नाम और सत नाम दोनों ही अलग अलग बता रखे इन्होंने, कि सार नाम व सतनाम। व का मतलब क्या होता है? और होता है, यानी कि सार नाम अलग है, सतनाम अलग है। तो भाई ये शीशे में जब आप अपनी सूरत को देखते हो तो क्या इसके दो नाम हैं? क्या अलग अलग है वो? तो इन्होंने संसारिक नामों में भ्रमित किया हुआ है, ठीक है।
ना तो सारनाम अलग है ना सतनाम अलग है, इनको पता ही नहीं है पहली बात तो कि वो है क्या। और इन्होंने देखो, आपने वीडियो में देखा होगा कि एक लेडीज संत रामपाल की मूर्ति के सामने भोग लगा रही है। यार ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या मूर्ति भोग को खा लेगी? क्या ये हिंदू धर्म का पाखंड नहीं है? भाई ये जो ब्राह्मण का जो पूजा पाठ का विधान क्या संत परंपरा में है, जो भोग लगाते हैं मूर्ति के सामने? देखो एक लेडीज भोग लगा रही है, आप वीडियो में देखा होगा आपने, थाली लेके खाना बना रखा है और किसी की कोई तस्वीर नहीं है, वहां सतगुरु कबीर साहिब की भी तस्वीर नहीं है, खाली रामपाल की तस्वीर है और वो भोग लगा रही है और कह रही है कि भगवान जी आ जाओ खाना खा लो। ये क्या, कौन सा पाखंड है ये? है ये तो वही पाखंड हो गया ना मूर्ति पूजा वाला। तो ये तो मूर्ति पूजा करवा रहा है, अपने आप को भगवान साबित कर रहा है ना। भगवान इसको पता ही नहीं है होता कौन है। भी भगवान शब्द तो भगवान बुद्ध को कहा जाता है। भगवान बुद्ध के नाम से सम्राट अशोक ने कहा था। किसको? भगवान बुद्ध को ही सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया था। क्या? सबसे पहले नाम लिखवाया था भगवान, भगवान। ये भगवान बुद्ध को कहा था। किसने? सम्राट अशोक ने कहा था और शिलालेख पे भी लिखवाया था। क्या भगवान बुद्ध जैसा संत रामपाल बन सकता है? नहीं बन सकता। अरे वो एक राजा था और उसने सत्य की खोज के लिए देखो चीवर धारण कर लिया, और ये राजा बन के बैठा हुआ है। किसमें? बहुत बड़ी कोठी में, बंगले में, और सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध जैसा कैसे बन जाएगा संत रामपाल? कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता, किसी जन्म में भी नहीं बन सकता। भगवान शब्द भगवान बुद्ध को ही दिया था, सम्राट अशोक ने दिया था और शिलालेख पे भी लिखवाया था। इस धरती पे सबसे पहली बार भगवान बुद्ध को ही भगवान कहा गया था। तो ये लेडीज संत रामपाल को कह रही है कि आओ भोजन कर लो, तो भाई ये भी पाखंड है। दूसरा देखिए, देखा होगा आपने, खुद अपने मुख से कह रहे हैं कि देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, जोत जलानी चाहिए अपने गुरु के सामने। अरे सतगुरु कबीर साहिब के सामने तो किसी ने जलाई नहीं जोत है, और ना ही उन्होंने कभी जोत जलवाई। और रही बात उनकी ओरिजिनल, कोई फोटो भी नहीं है। अगर कोई जोत जलाए भी तो भाई उनकी ओरिजिनल फोटो नहीं है। बताइए किसकी जोत जलाए? ये अपनी जोत जलवा रहा है। और सतगुरु कबीर साहिब ने कभी ऐसी बात ही नहीं कही कि मेरे सामने जोत जलाओ। तो ये भी एक पाखंड फैलाने वाली बात है भाई। और आपने एक वीडियो और देखी होगी नाम खंडित वाली, और ये भोजन परोसने वाली, और ये जोत का दीपक जलाने वाली, और एक सारनाम और सतनाम अलग अलग इन्होंने बता दिया कि उसकी मुक्ति हो जाएगी, वो कभी भवसागर में नहीं आएगा जब दोनों नाम प्राप्त हो जाते हैं। और एक इन्होंने चित्र दिखाया 21 ब्रह्मांडों का। ये अपने मन गणित से बनाया हुआ है चित्र, चित्र नहीं सॉरी, वो 7 नाम खुद कह रहे हैं। ये खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि 7 मंत्र हमने आपको बनाकर इसलिए दिए हैं ताकि आप भक्ति करो। बोल, बनाए गए मंत्र हैं ये तो सारे के सारे 7। और कहां से निकाले हैं हम आपको बताएंगे। ये 7 मंत्र वेदों और पुराणों से निकाले गए, जो कि 1700 ईस्वी में सारे वे पुराण और शास्त्र लिखे गए थे संस्कृत में। और संस्कृत के शब्द निकाल निकाल के भगत जनों और भोली भाली जनता को परोस दिए। ये 7 मंत्र खुद कह रहे हैं कि 7 मंत्र हमने बनाकर दिए हैं। तो मंत्र तो यही बना रहे हैं यहाँ पे। और रही बात आपके स्वरूप की, आप परमात्मा के अंश हो, आपका कोई मंत्र ही नहीं है। आप तो अपना भेद भूले बैठे हो, आपको कोई अपने स्वरूप का भेद बताने वाला है नहीं। इसलिए इन
नकली और धर्म संत गुरु बने बैठे इनके चक्रों में आप रहते हो भ्रमित बातों से, क्योंकि वो स्वरूप जो है वो आपकी मन की कल्पनाओं से परे है। जैसे आप मन में कल्पना करते हो ना कि परमात्मा कोई शरीरधारी होगा, तो आपका स्वरूप ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आप अपने स्वरूप को जानोगे तभी तो पता चलेगा कि परमात्मा कोई पुरुष है या नारी है। पहले अपने को तो जानो, फिर अपने को जान करके ही तो मैचिंग करोगे बाहर। तो भक्तजनों प्रेमियों, जब तक आप बाहर जो आपका स्वरूप है, अंदर भी आपका वैसा ही स्वरूप है, आप पहचान नहीं कर पाओगे। क्योंकि सच्चा भेद आपको बताने वाला कोई मिला नहीं, इसलिए आप इन गुरुओं के चक्रों में भ्रमित हुए हो। और हम तो यही कहते हैं कि आप ऐसे सतगुरु की शरण में जाएं ताकि आपको अपने स्वरूप का भेद लग जाएगा, तो आप ढूंढ तो सकोगे, मैचिंग तो कर सकोगे। अब आप मैचिंग किससे करोगे? आप मैचिंग नहीं कर पाओगे। इन संसारिक नाम आपके स्वरूप का है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्वरूप का संसार में जितने नाम हैं, कोई नाम भी नहीं है उसका। आप जब तक जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं। क्योंकि मन की कल्पनाओं में इन्होंने, पाखंडियों ने आपको भ्रमित कर दिया है, इसलिए आप मन की कल्पनाओं को करते हो कि परमात्मा कोई मनुष्य होगा। जब भाई आप मनुष्य की कल्पना कर लेते हो कि परमात्मा शरीरधारी है, तो भाई स्त्री के रूप की कल्पना क्यों नहीं करते? आप ये कल्पना क्यों नहीं करते कि हो सकता है शायद कोई स्त्री हो? है ये कौन सी अन्याय की बात करते हो आप लोग? अन्याय की बात मत कीजिएगा संत पंथ में। आपको क्या पता वो कोई स्त्री हो भी सकती है। अगर मैं कह दूं कि भाई वो पुरुष नहीं है शरीरधारी, स्त्री है वो, तो जो सिंहासन पर बैठी है, सबको चला रही है, तो क्या आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो भाई पुरुष की बात को कैसे मान लिया आप लोगों ने कि वो पुरुष है, शरीरधारी है, परमात्मा है? अरे भाई वो स्त्री भी तो हो सकता है, क्योंकि आप खुद भ्रमित हो रहे हो इनकी बातों में। स्त्री का इन्होंने कभी नाम नहीं लिया कि वो कोई स्त्री बैठी हुई है। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं। तो भाई आपके स्वरूप का भेद तभी लगेगा जब आप किसी भेदी गुरु के पास जाएंगे, अन्यथा नहीं। आप भटकते ही रह जाओगे इन नामों में, इन पूजा में, पाठ में। है संत रामपाल तो अपनी पूजा करवा रहा है, ये खुद कह रहे हैं कि 7 मंत्र हमने बनाए और वेदों पुराणों से निकाल निकाल के आपको परोस दिए। और 1800 ईस्वी में ये सारे के सारे लिखे गए हैं, 1600, 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। है सतगुरु कबीर साहिब समकालीन तो कुछ था ही नहीं ऐसा, ये नए मंत्र थे। और ये कह रहे हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने भी 5 मंत्र दिए थे। देखो इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। कौन से मंत्र दिए थे सतगुरु कबीर साहिब ने? ये कह रहे हैं भी सतगुरु कबीर साहिब भी 5 मंत्र देते थे और हम आपको 7 मंत्र दे रहे हैं बना के। पाखंड है ये। उन्होंने कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने ये कहा जो नाम साहिब का है वही हमारा है। हमारा का मतलब क्या है? हम सबका है। तो भक्तजनों प्रेमियों, भेदी सतगुरु की शरण में जाएं, सतमार्ग पे चलें। कौन सा मार्ग? दया, शील, संतोष, क्षमा और सेवा। यही है वो भक्ति मार्ग, सत्य मार्ग। ये सभी संतों का मार्ग है। भगवान बुद्ध का भी यही मार्ग था। और भगवान बुद्ध जैसी हस्ती नहीं बन सकता कभी भी नहीं बन सकता संत रामपाल। भगवान बुद्ध तो एक राजा थे,
और ये आश्रमों में राजा बन के बैठा हुआ है और उन्होंने अपना राजपाट ही त्याग दिया था सत्य की खोज में। तो आप जरा सोचिएगा कितना अंतर है संतों के मार्ग में, इनके पाखंडियों के मार्ग में कितना अंतर है। और ये स्त्री को नीचा गिरा दिया। आप तो खुद सोच सकते हैं इस बात को। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है। आप किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाएंगे, भेदी गुरु की शरण में जाएंगे तो सारा भेद खुल जाएगा। मंत्र संसारिक हैं, संसार बनता बिगड़ता है तो ये मंत्र भी संसार में ही तो बने हैं, संसार से अलावा थोड़ी ना बने हैं, संसार की भाषाओं से बने हैं। बोल कौन रहा? ये शरीर बोल रहा। लेकिन आपके स्वरूप का तो कोई नाम ही नहीं है, कोई मंत्र ही नहीं है, वो तो बोलता ही नहीं है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ की विनती है कि ऐसी सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि भ्रमित बातों से भोले भाले इंसान दूर हो जाएं और इनके चुंगल में कथा कहानी और मनगढ़ंत कार्यों में ना फंसे। परमात्मा कोई शरीरधारी पुरुष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना वो पुरुष है ना नारी है, ठीक है। ये शरीर की बात है, संसार की बात है। जो जन्म होता है बिगड़ता है। आपका कभी, आपके स्वरूप का कभी जन्म नहीं हुआ, वो अविनाशी है, आप ही का स्वरूप। आप भूले बैठे हो और आपकी सुर्त संसार में फंस रही है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूँ ये वीडियो आगे से आगे शेयर करें ताकि भक्तजन हैं भोले भाले वो पाखंड से दूर हो जाए। आप सभी को प्रणाम। और सतगुरु साई अरुण जी महाराज, सतगुरु कबीर साहिब जी महाराज, सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु नानक साहब, सतगुरु बाबा रामदेव और सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा प्रणाम। आप सभी को प्रणाम, छोटे बड़े माताओं बहनों, भक्तजनों प्रेमियों साधु संतों सभी को प्रणाम। पूरी मनुष्य प्राणी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साई, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साई, सत साई। तो भक्तजनों प्रेमियों, भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत मार्ग पे चलें और वेदी गुरु की शरण में जाएं, हमारा यही कहना है। और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। कोई मन में सवाल है, प्रश्न है, कोई किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर ज़रूर करना। सत साहिब, सत साहिब।